मम्मी क्यों रो रही है आपकी? 7 महीने का मेरा बच्चा है, मैं तब भी दोबारा प्रेग्नेंट हूँ भैया। जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ ना, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी है। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। ये क्या हो रहा है? बहन यहाँ पे रो रही है, लास्ट आधा घंटा हो गया, मेरे को समझ ये नहीं आ रहा कि यहाँ पे रो क्यों रही हैं। अपने बच्चे के साथ यहाँ पे ये बहन रो रही है और लास्ट आधा घंटा हो चुका है। आप लोग मानोगे? आधे घंटे से रो रही है, अपना सर मार रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब जाना नहीं जाना भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है नहीं है, बट एक बारी जाके देखते हैं क्या बात है। हो सकता है अगर कुछ हेल्प कर सकते होंगे तो हेल्प करेंगे। कौन है भाई तू? क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? कि तो ऐसे क्या मतलब है? कौन है तू? बैठ जाओ मैं यहाँ पे। नहीं। क्या कौन हुआ? हो तुम? क्या क्या के लिए आए हो यहाँ पर? आप रो है? क्यों रहे हो? कोई कुछ दिक्कत? मैं रोऊंगा, कुछ भी करूँ तुम्हें क्या है इससे? क्या मतलब है? नहीं, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ आप रो क्यों रहे हो। देख रहे हो? तुम लड़कों का ये रहता है कि जहाँ लड़की देखी, औरत देखी, भाभी देखी, वहाँ आ जाना तुरंत बोलने के लिए, बातें करने के लिए। मौका देखते आना। तो मैं आपको भाभी के नजरिए से देख ही नहीं रहा, मैं तो आपको बहन की नजरिए से देख रहा हूँ, दीदी के नजरिए से। सब ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? क्या हुआ आपके साथ? ऐसे रो क्यों रहे हो? आपका बच्चा? कुछ भी हुआ हो तुमसे मतलब। और है कौन तुम? जाओ यहाँ से। क्या हुआ बहन? एक बारी बताओ तो। कोई दिक्कत परेशानी है तो कोई, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर लूँ। क्या हुआ है? कुछ बच्चे को खाना मैं ले आऊँ बाहर से? नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए तुमसे। तुम जाओ यहाँ से। तो पता है क्या, आप सारे इतने टाइम से रो रहे हो, धूप हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा कि आपको कोई देख लो, पूछने के लिए भी नहीं आ रहा कि आप पानी पियो या कुछ ऐसा। क्या हुआ है? मैं बैठ जाऊं? यहाँ से उठो पहले। यहाँ मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन हो तुम। आप भी रो रहे हो, बच्चा भी आपका रो रहा है, क्या बात हुई है? सब ठीक है घर में? क्या हुआ? क्यों बताओ मैं कौन हूँ तुम? क्यों बताओ मैं तुम्हें ये? कुछ भी। अपनी जिंदगी के बारे में। मेरी जिंदगी तो है खराब। मेरी तो किस्मत ही मारी गई है। पता नहीं क्या हुआ, रो रही है। क्या हुआ? पैसे वगैरह चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। क्या बात हुई? आप रो क्यों रहे हो? भाई रहने दो, आप जाओ। क्या? अच्छा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? आप मेरे को दो बच्चा। मैं आप अपना भाई समझो ना मुझे। जरूरी थोड़ी ना कि सारे लड़के एक बराबर हो। क्या हुआ है? क्या बात हुई है? तो मम्मी क्यों रो रही है आपकी? मम्मी क्यों रो रही है? क्या हुआ? देख लो, आप क्यों इसके सामने रो रहे हो? क्या सोचेगा ये आपके बारे में बड़ा होके? मेरी वजह से इसकी किस्मत भी खराब हो गई। क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आपके चक्कर में आपके बच्चे की क्या हुआ है? देख लो, आप भी रो रहे हो। ये देख लो, आप रो रहे हो, आपके चक्कर में आपका बच्चा भी रोने लग गया। आप रोना बंद करो बहन। मैं तो ठीक रहता। क्या बात हुई है? क्यों रो रहे हो? आपका बच्चा भी रो रहा है। हाथ जोड़ रहा हूँ, चुप हो जाओ। अपने बच्चे के लिए चुप हो जाओ। कोई बात है बता दो, कोई मदद करनी है मैं मदद कर लूँगा। क्या बात हुई है? आप बताओ ना। आप रोना बंद करो। क्या हुआ है? आप बताओ मुझे। आप भाई समझो मुझे अपना। क्या चाहिए आपको? बताओ। कुछ नहीं। क्या हुआ है? भाई मेरे को। ये आपका ही बच्चा है? ये देखो कितना छोटा, 5-6 महीने का बच्चा लग रहा है। 7 महीने का। 7 महीने का? बिठाओ आप इसको यहाँ पे। बैठ 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 बैठ। क्या? ये देख लो, बच्चा आपका रो रहा है। ये देख लो, क्या बात हुई? आप रो क्यों रहे हो? अरे आप बताओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? कुछ पैसे वगैरह चाहिए आपको तो बता दो। क्या चाहिए आपको? पैसे का तो दुनिया में क्या है भैया। पैसों की वजह से जिंदगी खराब हो गई। बहन आप रो मत, पहले आपको बात बतानी है। मैं चला जाऊँ यहाँ से? अब मैं आपसे पूछने आया, आपको कुछ चाहिए तो आप बता दो। कोई बात है तो आप बताओ,
अगर कोई हेल्प करनी होगी तो मैं आपकी हेल्प कर लूंगा। आप बताओ ना क्या बात हुई है बहन, बताओ, रोना तो बंद करो। 7 महीने का मेरा बच्चा है, मैं तब भी दोबारा प्रेग्नेंट हूँ भैया। क्या? हाँ 7 महीने का आपका बच्चा है और आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गए हो? हाँ मतलब आपका जो पति है कोई हैवान है या फिर कोई जानवर है क्या? पति नहीं भैया, जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ ना, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी है। आप भी मेरे कमाते ही नहीं है वो। एक मिनट, ये जो बच्चा आपके पति का ही है? हाँ ये मेरा बच्चा है। ये जो 7 महीने का बच्चा है ये आपके पति का ही है? हाँ भैया ये मेरे पति और का है। अभी जो आप प्रेग्नेंट हो वो आपको प्रेग्नेंट किसने करा है? मालिक ने, जिसके यहाँ पर मैं काम करती हूँ। तो अभी जो आप प्रेग्नेंट हो आपके पति को पता है कि आप दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी हो 7 महीने का बच्चा नहीं लेके? भैया, मेरे को उसी बात का डर लग रहा है, टेंशन हो रही है बहुत। अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो वो मुझे मार देंगे। अब मैं इस बच्चे का, मेरे बच्चे का क्या होगा? इसकी तो करियर खराब। कितना कब पता लगा आपको कि आप प्रेग्नेंट हो? अभी 1 हफ्ता हो गया। कैसे पता लगा कि आपको कि आप प्रेग्नेंट हो? मेरी डेट नहीं आ रही थी, तभी मैंने चेक करा। अच्छा, आपकी डेट नहीं आ रही थी तो आपने चेक करा, फिर आपको पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हो। हाँ। आपका 7 महीने का बच्चा है पहले से और आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। तो अभी आपके पति को पता लगेगा तो? उन्हीं को तो बताने से डर रही हूँ मैं। बोझा बाबू, चुप हो जा। कोई नहीं, अब अपने पति को कैसे बताओगे सारी बातें? भैया बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे उनको क्या बताऊं? वो भी काम करते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत कलेश करते हैं। इस चक्कर में इतना छोटा बच्चा लेकर के काम पे जाना पड़ता है। मेरे मालिक को सब पता है कि मेरे पति ऐसे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया मुझसे। पैसों की वजह से मेरे को जबरदस्ती उन्होंने पता नहीं कोल्ड ड्रिंक में क्या दिया था पीने के लिए। उन्होंने मेरे को कोल्ड ड्रिंक दी थी पीने के लिए। वो पीने के बाद उन्होंने जबरदस्ती करी उन्होंने मेरे साथ। कोई नहीं अब कोई नहीं भैया मैं क्या करूं? मतलब आप रो मत ना। अब आप ये कह रहे हो कि आपका ये 7 महीने का जो बच्चा है ये आपके पति का ही है और आप अभी दोबारा 7 महीने के बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हो और वो आपके मालिक ने करा, आपको जबरदस्ती प्रेग्नेंट है और आपकी डेट नहीं आ रही तो आपने अपना चेकअप करा, आपको पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हो। जब एक बात बताओ, जब आपका 7 महीने का भी बच्चा ही है, आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो आप अपने जिसके यहाँ पे आप काम करते हो, जिसने आपको प्रेग्नेंट कराया, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हो? भैया वो बहुत पैसे वाले हैं भैया, वो मेरे को कह रहे थे जो जान से मार दूंगा। अब वो पैसे वाले भैया, कौन सुनेगा हम गरीबों की? अमीरों को के आगे कौन सुनता है गरीबों की? पैसे के तो खेल है, तो पैसे दे देंगे। तो अभी आप अपने पति को कैसे बताओगे? क्या कब हुआ था, कब उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती करी थी? 1-1.5 महीना पहले, 1 महीना हो गया लगभग भैया। तो 1 महीने जब पहले उन्होंने आपके साथ वो सब कुछ करा था तो आपको उस टाइम पे नहीं पता लगा कि आपके साथ कोई दिक्कत हो सकती है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो? नहीं भैया, नशे की रोग में मुझे कुछ उस टाइम पता नहीं लगा था। तो आप वहाँ से जब उठे होगे सुबह को तो आपने देखा तो होगा कि आपके साथ क्या हुआ है? मैं बोला था मुंह बंद रख के, अगर तू अब बोलेगी तो मैं तेरे को काम से भी निकाल दूंगा और तेरे पति को भी मारूंगा और तेरे को भी मारूंगा, तेरे को तो जान से मार दूंगा अगर तूने मुंह खोला। आप कोई नहीं, तो आप अपने पति को नहीं बता सकते आप प्रेग्नेंट हो? भैया उनको मत बताना भैया, वो मुझे जान से मार देंगे भैया, उन्हें तो बिल्कुल मत बताना। मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मेरे से बोला है 2-3 हज़ार रुपए की दवाई आती है, उससे फिर मतलब बच्चा रुक जाएगा, होएगा नहीं। तो ये गलत नहीं है, आप अपने बच्चे को पैदा होने से पहले मार दोगे? भैया वो तो अभी आया भी नहीं है दुनिया में, अभी तो पहले मैंने चला और ये तो 7 महीने का है। अगर आपके पति को पता लग गया तो जान से मार देंगे भैया, फिर इस बच्चे का क्या होगा? इसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसा काम करने से अच्छा क्यों काम करते हो आप?
वो काम ही नहीं करते भैया, इसलिए वो मेरे को बोलते काम कर जाके बाहर। तो आप ही घर चला रहे हो? हाँ भैया मैं ही घर चला रही हूँ। तो आपके पति को शर्म नहीं आती? पता नहीं भैया, वो मेरे को ही बोलता है काम करने के लिए, वो काम नहीं कितने बोले डॉक्टर ने? देखो एक बात बताऊं, आप कह रहे हो कि अगर आपके पति को पता लग गया ना वो आपको जान से मार देंगे क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है? ये आपको मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ। डॉक्टर ने कितने पैसे बोले आपको? 3000 रुपये बोले, 3-4 हजार रुपये लगेंगे। ये लो आप। मेरे को पैसे नहीं चाहिए भैया, नहीं। आप मेरी बात सुनो, आप सुनो मेरी बात। आपको डॉक्टर ने क्या बोला है कि आप अगर 3-4 हजार रुपये दोगे तो बच्चा वहीं पे रुक जाएगा। हाँ। देखो मैं ना उन चीज़ों के लिए आपको अलाउ नहीं कर रहा, बट आप ये कह रहे हो कि अगर आपके पति को पता लग जाएगा तो आपको मार देगा, है ना? तो आपके 7 महीने के बच्चे का क्या होगा, है ना? तो आप एक काम करो, आप मेरे से 5,000। भैया नहीं भैया, मुझे अरे माफ आप ये करो। आप ये पैसे नहीं चाहिए भैया मुझे। आप इधर सुनो, आपने मेरे को क्या बोला था? आपने क्या बोला था मुझे कि हर लड़के एक जैसे होते? हर लड़के एक जैसे नहीं होते। नहीं भैया, पैसे नहीं चाहिए। आप पहले ये पैसे रखो। आपका मन, आप चेकअप कराओ या ना कराओ, आपने जो जीवन में करा आपके साथ। भैया पैसे आप कोई नहीं, आप ये पैसे रखो, आप अपना ध्यान खुद रखो। आपने जो करा है वो आपने बहुत गलत करा। चाहे अनजाने में भी किसी और से प्रेग्नेंट हो के आए हो ना, तो अगर आपके पति को पता लगा वो आपको जान से मार देगा। तो आपने जो भी करा अपनी मर्जी से करा, अनजाने में, वो आपको पता है, बट आपने जो भी करा वो बहुत गलत करा। और अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो ना, तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप कल ही वो जगह छोड़ दो काम करने की। ज़रूरी नहीं है वहाँ पे अगर आपको 4 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो 2 पैसे थोड़े कम कमाओ, इज्जत के कमाओ। तो बाकी मुझे आपको कुछ बोलना नहीं है, आपकी मर्जी, आपका जीवन। आपको सिर्फ मैंने 5,000 इसलिए दिए कि आप अपने इस वाले बच्चे की ज़िंदगी बचाओ, क्योंकि आपके अपने पेट का बच्चा है और आपका ही बच्चा, आपकी मर्जी से हुआ। और जो दूसरा आपके पेट में बच्चा है वो आपकी मर्जी का नहीं है ना? तो आप अपना ध्यान रखो। ऐसे पार्क में रोना धोना बंद करो। गर्मी हो रही है, प्रेग्नेंट पहले ही हो, कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो आप अपना, या तो आप यहाँ से चले जाओ, पैसे आपको मिल गए, आपको जो अच्छा लगे अगली बारी आप कम से कम अपना ध्यान रखो, जाओ आप। धन्यवाद। कोई नहीं। अब पता लगा ना सारे लड़के एक बराबर नहीं होते, दिख गया ना आपको? कोई नहीं, आप जाओ, ध्यान रखो बच्चे का। प्रेग्नेंट हो गया, आप बताओ धूप में पार्क के में आके रो रहे हो, बताओ अच्छा थोड़ी ना लगता है? प्रेग्नेंट हो गया, आप पार्क में रो रहे हो यार। कोई नहीं, बच्चे का ध्यान रखना आप। बताओ यार क्या चल रहा है दुनिया में, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पति काम नहीं करता, ठीक है, घर चलाने वाली वाइफ ही है। वाइफ जिसके घर में काम करती है, उसके मालिक ने उसको कुछ पिला के उसको प्रेग्नेंट कर दिया, जिसके बारे में उसको पता नहीं। 1 महीने के बाद जब इनकी डेट नहीं आ रही तो इनको पता लगा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अब इनको ये दिक्कत नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है, इनको ये दिक्कत है कि इनका जो 7 महीने का बच्चा है ना, और अगर इसके पति को पता लग जाएगा तो ये इसको मार देगा। तो उस बच्चे का क्या होगा? वो बच्चे के लिए परेशान है। और इन चीज़ों को रोक भी नहीं सकते क्योंकि लोगों के अंदर ना हैवानियत भरी पड़ी हो चुकी। मतलब किसी की ना अंदर की गंदी सोच को हम नहीं बदल सकते भाई, सच बता रहा हूँ। अगर हम किसी को बोलेंगे ना भाई क्या कर रहा है, वो बोलेगा तेरा क्या लेना देना भाई, समझ रहे हो? तो प्लीज़ अपने अंदर थोड़ा हौसला रखो। आपके 2 मिनट की मज़े के चक्कर में ना किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत किया करो। जो भी करते हो एटलीस्ट कुछ सोच के किया करो यार, कि उसके साथ कल के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उसको डॉक्टर ने ये बोला है कि 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे। एक दवाई आती है जिसकी वजह से बच्चा रुक सकता है, क्योंकि अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। अब नई आने वाली ज़िंदगी है, छोटा बच्चा जो आने वाला है इस दुनिया में, उसको आने से पहले रोक देना मजबूरी में। अगर ये बात 3-4 महीने तक पहुंच जाती तो ऑपरेशन, इधर उधर के ड्रामे, पति के सिग्नेचर, साइन, 100 चीज़ें। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी होगी तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैंने अगर पैसे दे के कुछ गलत करा है तो वीडियो में बता देना। मैंने पैसे सिर्फ इस चक्कर में दिए हैं कि इनका पति इनको मार ना दे और 7 महीने वाला जो बच्चा, उसकी माँ इस दुनिया से चली ना जाए, ठीक है? बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बड़े वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई यहाँ पे ना यहाँ दोनों में से एक वीडियो आ रही है, इस वीडियो पे जाके क्लिक करो, ठीक है? मेरी छोटी बहन का चैनल है तो उसको सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करना है आप सभी को चैनल, ठीक है? यहाँ पे या फिर यहाँ पे आ रही होगी अनीशा डिंगरा के नाम से, जाके सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट दिखाना है मेरी छोटी बहन को। मेरी बहन तो मतलब आपकी बहन, ठीक है?
लव यू ऑल। मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मम्मी क्यों रो रही है आपकी? मैं 7 महीने का मेरा बच्चा है, मैं तब भी दोबारा प्रेग्नेंट हूँ भैया। जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ ना, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी है। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। ये क्या हो रहा है? बहन यहाँ पे रो रही है। लास्ट आधा घंटा हो गया, मेरे को समझ ये नहीं आ रहा कि यहाँ पे रो क्यों रही हैं। अपने बच्चे के साथ यहाँ पे ये बहन रो रही है और लास्ट आधा घंटा हो चुका है। आप लोग मानोगे? आधे घंटे से रो रही है, सही बात है भाई। अपना सर मार रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब जाना नहीं जाना भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है नहीं है। बट एक बारी जाके देखते हैं क्या बात है। हो सकता है अगर कुछ हेल्प कर सकते होंगे तो हेल्प करेंगे। कौन है भाई तू? क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? कि तुम्हारे से क्या मतलब है? कौन है तू? बैठ जाओ मैं यहाँ पे। नहीं। क्या कौन हुआ? हो तुम? क्या क्या के लिए आए हो यहाँ पर? आप रो हैं? क्यों रहे हो? कोई कुछ दिक्कत? मैं रोऊंगा, कुछ भी करूँ तुम्हें क्या है इससे? क्या मतलब है? नहीं, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ आप रो क्यों रहे हो। देख रहे हो? तुम लड़कों का ये रहता है कि जहाँ लड़की देखी है, औरत देखी है, भाभी देखी, वहाँ आ जाना तुरंत बोलने के लिए, बातें करने के लिए। मौका देखती आना। तो मैं आपको भाभी के नजरिए से देख ही नहीं रहा, मैं तो आपको बहन की नजरिए से देख रहा हूँ, दीदी के नजरिए से। सब ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? क्या हुआ आपके साथ? ऐसे रो क्यों रहे हो? आपका बच्चा? कुछ भी हुआ हो तुमसे मतलब, और है कौन तुम? जाओ यहाँ से। क्या हुआ बहन? एक बारी बताओ तो। कोई दिक्कत परेशानी है तो कोई, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर लूँ। क्या हुआ है? कुछ बच्चे को खाना मैं ले आऊँ बाहर से? नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए तुमसे। तुम जाओ यहाँ से। तो पता है क्या, आप सारे इतने टाइम से रो रहे हो, धूप हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा कि आपको कोई देख लो, पूछने के लिए भी नहीं आ रहा कि आप पानी पियो या कुछ ऐसा। क्या हुआ है? मैं बैठ जाऊं? यहाँ से उठो पहले। यहाँ मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन हो तुम। आप भी रो रहे हो, बच्चा भी आपका रो रहा है। क्या बात हुई है? सब ठीक है घर में? क्या हुआ? क्यों बताओ मैं कौन हो तुम? क्यों बताओ मैं तुम्हें ये कुछ भी? अपनी जिंदगी के बारे में। मेरी जिंदगी तो है खराब। मेरी तो किस्मत ही मारी गई है। पता नहीं क्या हुआ, रो रही है। क्या हुआ? पैसे वगैरह चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। क्या बात हुई? आप रो क्यों रहे हो? भाई रहने दो, आप जाओ। क्या? अच्छा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? आप मेरे को दो बच्चा। मैं आप अपना भाई समझो ना मुझे। जरूरी थोड़ी ना कि सारे लड़के एक बराबर हो। क्या हुआ है? क्या बात हुई है? कि मम्मी क्यों रो रही है आपकी? मम्मी क्यों रो रही है? क्या हुआ? देख लो, आप क्यों इसके सामने रो रहे हो? क्या सोचेगा ये आपके बारे में बड़ा होके? मेरी वजह से इसकी किस्मत भी खराब हो गई। क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आपके चक्कर में आपके बच्चे की क्या हुआ है? देख लो, आप भी रो रहे हो। ये देख लो, आप रो रहे हो, आपके चक्कर में आपका बच्चा भी रोने लग गया। आप रोना बंद करो बहन। मैं तो ठीक रहता। क्या बात हुई है? क्यों रो रहे हो? आपका बच्चा भी रो रहा है। हाथ जोड़ रहा हूँ, चुप हो जाओ। अपने बच्चे के लिए चुप हो जाओ। कोई बात है बता दो, कोई मदद करनी है मैं मदद कर लूँगा। क्या बात हुई है? आप बताओ ना। आप रोना बंद करो। क्या हुआ है? आप बताओ मुझे। आप भाई समझो मुझे अपना। क्या चाहिए आपको? बताओ। कुछ नहीं। क्या हुआ है? भाई मेरे को। ये आपका ही बच्चा? ये देखो कितना छोटा, 5-6 महीने का बच्चा लग रहा है। 7 महीने का है। 7 महीने का? बिठाओ आप इसको यहाँ पे। बैठ 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 बैठ। क्या? ये देख लो, बच्चा आपका रो रहा है। ये देख लो, क्या बात हुई? आप रो क्यों रहे हो? अरे आप बताओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? कुछ पैसे वगैरह चाहिए आपको तो बता दो। क्या चाहिए आपको? पैसे का तो दुनिया में क्या है भैया। पैसों की वजह से जिंदगी खराब हो गई।
बहन आप रो मत, पहले आपको बात बतानी है, मैं चला जाऊँ यहाँ से। अब मैं आपसे पूछना है, आपको कुछ चाहिए तो आप बता दो, कोई बात है तो आप बताओ, अगर कोई हेल्प करनी होगी तो मैं आपकी हेल्प कर लूँगा। आप बताओ ना क्या बात हुई है बहन, बताओ, रोना तो बंद करो। 7 महीने का मेरा बच्चा है, मैं तब भी दोबारा प्रेग्नेंट हूँ भैया। क्या? हाँ 7 महीने का आपका बच्चा है और आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गए हो? हाँ। मतलब आपका जो पति है कोई हैवान है या फिर कोई जानवर है क्या? पति नहीं भैया, जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ ना, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी है। आदमी मेरे कमाते ही नहीं है वो। एक मिनट, ये जो बच्चा है आपके पति का ही है? हाँ ये मेरा बच्चा है। ये जो 7 महीने का बच्चा है ये आपके पति का ही है? हाँ भैया ये मेरे पति और का है। अभी जो आप प्रेग्नेंट हो वो आपको प्रेग्नेंट किसने करा है? मालिक ने, जिसके यहाँ पर मैं काम करती हूँ। तो अभी जो आप प्रेग्नेंट हो, आपके पति को पता है कि आप दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी हो 7 महीने का बच्चा नहीं लेके? भैया मेरे को उसी बात का डर लग रहा है, टेंशन हो रही है बहुत। अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो वो मुझे मार देंगे। अब मैं इस बच्चे का, मेरे बच्चे का क्या होगा, इसकी तो करियर खराब। कितना कब पता लगा आपको कि आप प्रेग्नेंट हो? अभी 1 हफ्ता हो गया। कैसे पता लगा कि आपको कि आप प्रेग्नेंट हो? मेरी डेट नहीं आ रही थी, तभी मैंने चेक करा। अच्छा, आपकी डेट नहीं आ रही थी तो आपने चेक करा, फिर आपको पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हो। हाँ। आपका 7 महीने का बच्चा है पहले से और आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। तो अभी आपके पति को पता लगेगा तो? उन्हीं को तो बताने से डर रही हूँ मैं। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। कोई नहीं, अब अपने पति को कैसे बताओगे सारी बातें? भैया बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे उनको क्या बताऊं। वो भी काम करते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत कलेश करते हैं। इस चक्कर में इतना छोटा बच्चा लेकर के काम पे जाना पड़ता है। मेरे मालिक को सब पता है कि मेरे पति ऐसे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया मुझसे। पैसों की वजह से मेरे को जबरदस्ती उन्होंने पता नहीं कोल्ड ड्रिंक में क्या दिया था पीने के लिए। उन्होंने मेरे को कोल्ड ड्रिंक दी थी पीने के लिए। वो पीने के बाद उन्होंने जबरदस्ती करी उन्होंने मेरे साथ। कोई नहीं, अब कोई नहीं। भैया मैं क्या करूं, मतलब आप रो मत ना। अब आप ये कह रहे हो कि आपका ये 7 महीने का जो बच्चा है ये आपके पति का ही है, और आप अभी दोबारा 7 महीने के बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हो, और वो आपके मालिक ने करा, आपको जबरदस्ती प्रेग्नेंट है। और आपकी डेट नहीं आ रही तो आपने अपना चेकअप करा, आपको पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हो। जब एक बात बताओ, जब आपका 7 महीने का अभी बच्चा ही है, आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, तो आप अपने जिसके यहाँ पे आप काम करते हो, जिसने आपको प्रेग्नेंट करा, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हो? भैया वो बहुत पैसे वाले हैं भैया, वो मेरे को कह रहे थे जो जान से मार दूंगा। अब वो पैसे वाले भैया, कौन सुनेगा हम गरीबों की। अमीरों को के आगे कौन सुनता है, गरीबों की। पैसे के तो कह ले तो पैसे दे देंगे। तो अभी आप अपने पति को कैसे बताओगे? कब हुआ था, कब उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती करी थी? 1-1.5 महीना पहले, 1 महीना हो गया लगभग भैया। तो 1 महीने जब पहले उन्होंने आपके साथ वो सब कुछ करा था, तो आपको उस टाइम पे नहीं पता लगा कि आपके साथ कोई दिक्कत हो सकती है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो? नहीं भैया, नशे की रोग में मुझे कुछ उस टाइम पता नहीं लगा था। तो आप वहाँ से जब उठे होगे सुबह को, तो आपने देखा तो होगा कि आपके साथ क्या हुआ है? मैं बोला था मुंह बंद रख के, अगर तू अब बोलेगी तो मैं तेरे को काम से भी निकाल दूंगा, और तेरे पति को भी मारूंगा, और तेरे को भी मारूंगा, तेरे को तो जान से मार दूंगा अगर तूने मुंह खोला। आप कोई नहीं, तो आप अपने पति को नहीं बता सकते आप प्रेग्नेंट हो? नहीं भैया, उनको मत बताना भैया, वो मुझे जान से मार देंगे भैया। उन्हें तो बिल्कुल मत बताना। मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मेरे से बोला है 2-3 हज़ार रुपए की दवाई आती है, उससे फिर मतलब बच्चा रुक जाएगा, होएगा नहीं। तो ये गलत नहीं है, आप अपने बच्चे को पैदा होने से पहले मार दोगे? भैया वो तो अभी आया भी नहीं है दुनिया में, अभी तो पहले मैंने चला, और ये तो 7 महीने का है।
अगर आपके पति को पता लग गया तो जान से मार देंगे भैया। फिर इस बच्चे का क्या होगा? इसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसा काम करने से अच्छा क्यों काम करते हो आप? वो काम ही नहीं करते भैया, इसलिए वो मेरे को बोलते काम कर जाके बाहर। तो आप ही घर चला रहे हो? हाँ भैया, मैं ही घर चला रही हूँ। तो आपके पति को शर्म नहीं आती? पता नहीं भैया, वो मेरे को ही बोलता है काम करने के लिए, वो काम नहीं करता। कितने बोले डॉक्टर ने? देखो एक बात बताऊं, आप कह रहे हो कि अगर आपके पति को पता लग गया ना, वो आपको जान से मार देंगे क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है? ये आपको मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ। डॉक्टर ने कितने पैसे बोले आपको? 3000 रुपये बोले, 3-4 हजार रुपये लगेंगे। ये लो आप। मेरे को पैसे नहीं चाहिए भैया, नहीं। आप मेरी बात सुनो, आप सुनो मेरी बात। आपको डॉक्टर ने क्या बोला है कि आप अगर 3-4 हजार रुपये दोगे तो बच्चा वहीं पे रुक जाएगा। हाँ। देखो मैं ना उन चीज़ों के लिए आपको अलाउ नहीं कर रहा, बट आप ये कह रहे हो कि अगर आपके पति को पता लग जाएगा तो आपको मार देगा, है ना? तो आपके 7 महीने के बच्चे का क्या होगा, है ना? तो आप एक काम करो, आप मेरे से 5,000। भैया नहीं भैया, मुझे अरे आप ये पैसे नहीं चाहिए भैया मुझे। आप इधर सुनो, आपने मेरे को क्या बोला था? आपने क्या बोला था मुझे कि हर लड़के एक जैसे होते हैं? हर लड़के एक जैसे नहीं होते। पैसे नहीं चाहिए। आप पहले ये पैसे रखो। आपका मन, आप चेकअप कराओ या ना कराओ, आपने जो जीवन में करा आपके साथ, भैया पैसे आप कोई नहीं, आप पैसे रखो, आप अपना ध्यान खुद रखो। आपने जो करा है वो आपने बहुत गलत करा। चाहे अनजाने में भी किसी और से प्रेग्नेंट होके आए हो ना, तो अगर आपके पति को पता लगा वो आपको जान से मार देगा। तो आपने जो भी करा अपनी मर्जी से करा, अनजाने में, वो आपको पता है, बट आपने जो भी करा वो बहुत गलत करा। और अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो ना, तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप कल ही वो जगह छोड़ दो काम करने की। ज़रूरी नहीं है वहाँ पे अगर आपको 4 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो 2 पैसे थोड़े कम कमाओ, इज्जत के कमाओ। तो बाकी मुझे आपको कुछ बोलना नहीं है, आपकी मर्जी, आपका जीवन। आपको सिर्फ मैंने 5,000 इसलिए दिए कि आप अपने इस वाले बच्चे की ज़िंदगी बचाओ, क्योंकि आपके अपने पेट का बच्चा है और आपका ही बच्चा आपकी मर्जी से हुआ। और जो दूसरा आपके पेट में बच्चा है वो आपकी मर्जी का नहीं है ना? तो आप अपना ध्यान रखो। ऐसे पार्क में रोना धोना बंद करो। गर्मी हो रही है, प्रेग्नेंट पहले ही हो, कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो आप अपना, या तो आप यहाँ से चले जाओ, पैसे आपको मिल गए, आपको जो अच्छा लगे अगली बारी आप कम से कम अपना ध्यान रखो। जाओ आप। धन्यवाद। कोई नहीं। अब पता लगा ना, सारे लड़के एक बराबर नहीं होते। दिख गया ना आपको? कोई नहीं, आप जाओ, ध्यान रखो बच्चे का। प्रेग्नेंट हो गया, आप बताओ धूप में पार्क के में आके रो रहे हो, बताओ अच्छा थोड़ी ना लगता है? प्रेग्नेंट हो गया आप पार्क में रो रहे हो यार। कोई नहीं, बच्चे का ध्यान रखना आप। बताओ यार क्या चल रहा है दुनिया में, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पति काम नहीं करता, ठीक है, घर चलाने वाली वाइफ ही है। वाइफ जिसके घर में काम करती है, उसके मालिक ने उसको कुछ पिला के उसको प्रेग्नेंट कर दिया, जिसके बारे में उसको पता नहीं। 1 महीने के बाद जब इनकी डेट नहीं आ रही तो इनको पता लगा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अब इनको ये दिक्कत नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है, इनको ये दिक्कत है कि इनका जो 7 महीने का बच्चा है ना, और अगर इसके पति को पता लग जाएगा तो ये इसको मार देगा। तो उस बच्चे का क्या होगा? वो बच्चे के लिए परेशान है। और इन चीज़ों को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों के अंदर ना हैवानियत भरी पड़ी हो चुकी। मतलब किसी की ना अंदर की गंदी सोच को हम नहीं बदल सकते भाई, सच बता रहा हूँ। अगर हम किसी को बोलेंगे ना भाई क्या कर रहा है, वो बोलेगा तेरा क्या लेना देना भाई, समझ रहे हो? तो प्लीज़ अपने अंदर थोड़ा हौसला रखो। आपके 2 मिनट की मज़े के चक्कर में ना किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत किया करो। जो भी करते हो एटलीस्ट कुछ सोच के किया करो यार, कि उसके साथ कल के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उसको डॉक्टर ने ये बोला है कि 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे। एक दवाई आती है जिसकी वजह से बच्चा रुक सकता है, क्योंकि अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। अब नई आने वाली ज़िंदगी है, छोटा बच्चा जो आने वाला है इस दुनिया में, उसको आने से पहले रोक देना मजबूरी में। अगर ये बात 3-4 महीने तक पहुंच जाती तो ऑपरेशन, इधर उधर के ड्रामे, पति के सिग्नेचर, साइन, 100 चीज़ें। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी होगी तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैंने अगर पैसे दे के कुछ गलत करा है तो वीडियो में बता देना। मैंने पैसे सिर्फ इस चक्कर में दिए हैं कि इनका पति इनको मार ना दे, और 7 महीने वाला जो बच्चा, उसकी माँ इस दुनिया से चली ना जाए, ठीक है? बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई यहाँ पे ना यहाँ दोनों में से एक वीडियो आ रही है, इस वीडियो पे जाके क्लिक करो
ठीक है। मेरी छोटी बहन का चैनल है तो उसको सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करना है आप सभी को चैनल, ठीक है। यहाँ पे या फिर यहाँ पे आ रही होगी अनीशा डिंगरा के नाम से, जाके सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट दिखाना है मेरी छोटी बहन को। मेरी बहन तो मतलब आपकी बहन, ठीक है। लव यू ऑल। मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,